हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल ललिता भाटी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो भाई सभी को राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी। यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने की और उनकी पोशाक वगैरह सब कुछ रेडी कर दिया है। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ सात्विक मैं चंदन से बनाऊंगी और मेरे पास सूखा चंदन था तो इसलिए मैंने हैंड पे उसको गीला किया और गीला करने के बाद मैंने अपना जो सात्विक है वो बनाना स्टार्ट कर दिया। और सात्विक मैंने यहाँ पे बनाया तो गीले चंदन से उतना अच्छे से नहीं बन पाया था, मतलब कि हैंड पे गीला किया था। जो गीला चंदन आता है उससे ज़्यादा अच्छे से बनता है। फिर यहाँ पे मैंने तुलसी जी को रखा था, जो सात्विक के ऊपर तुलसी जी का जो एक पत्ता है उसको रखा था। वो मैं बेटी को बोल रही हूँ कि अच्छे से तू भाई कर ले, वो हिला हिला के सूट कर रही थी तो उसको मैं बता रही थी। यहाँ पे फिर मैंने जो थोड़े से रोज़ के पेटल्स हैं, पत्तियाँ हैं, उनको रखा, उसमें डाला इस पात्र में। ये मेरा पीतल का बेला बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो वो है। और फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए रेडी किया और मैं अभी पंचांग से इनको स्नान कराऊंगी क्योंकि आज भाई जन्माष्टमी है तो पंचांग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने पंचांग को एक ही साथ मिक्स कर लिया था एक ही बर्तन में और फिर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पता नहीं मेरे को होता है जब भी मैं स्नान कराती हूँ तो मैं अपना आप ही राधे 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 बजती रहती हूँ। तो मैंने अच्छे से लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे मींडा है तो उनका जो मैं स्नान करा रही थी ना तो उनके कपड़ों में लग रहा था तो इसलिए मैंने प्रॉपर ही उतार दिए थे ताकि अच्छे से मैं उनको स्नान करा पाऊँ लड्डू गोपाल जी को। और मैं अच्छे से मींड रही हूँ। मेरे लड्डू गोपाल जी का नाम हैरी है, हरी रखा हमने वैसे, बट हम प्यार से हैरी ही बुलाते हैं इनको। और यहाँ मेरे को डाउट हो रहा था, उनके एक हैंड का जो लड्डू है ना वो थोड़ा मतलब मुझे छोटा छोटा सा लग रहा था तो मैं वो बार बार देख रही थी। फिर मैंने यहाँ पे रोज़ पेटल्स और उनके ऊपर डाले अच्छे से। फिर मैंने उनको गंगा जल वाले पानी से स्नान कराना शुरू कर दिया। तो अभी गोपाल जी भी देखो कितने खुश हो रहे हैं। और मेरे गोपाल जी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ये गिफ्ट में मिले हुए गोपाल जी, गिफ्ट भी नहीं बोल सकते, ये मेरी गोद भरी थी मेरी बुआ की बेटी ने। तो वो लड्डू गोपाल जी है जिनकी मैं सेवा करती हूँ। ये 2 नंबर के हैं बट काफ़ी अच्छे। और अभी पता नहीं इनको क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को कि इनके जो मैं 2 नंबर के पोशाक लेके आती हूँ तो इनको वो फिट ही नहीं आ पा रही है, या तो ये बड़े हो रहे हैं या पोशाक छोटी बननी शुरू हो गई है। तो इनके लिए मुझे 3 नंबर की पोशाक लेकर आनी पड़ती है जो इनको फिट आती है। यहाँ पे मैंने इनको इत्र लगा दिया और अब मैं पोशाक इनको डाल रही हूँ। तो ये न्यू वाली पोशाक थी ना तो इसका ये जो नीचे का डालने का होता है, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, बट ये इनको फिट ही नहीं हो पा रहा था। मैं परेशान हो गई थी, काफ़ी देर में ये इनको फिट हुआ था। थोड़ा छोटा आ रहा था ना, 2 नंबर का था तो ये छोटा आ रहा था इनको, तो बार बार उसको मैं अच्छे से फिट करने की कोशिश कर रही हूँ, उसको लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये अच्छे से लग जाए इनको। और ये फाइनली हो गया था आई थिंक। तो मैंने फिर इनको इसके ऊपर इनका जो ये फ्रॉक है ये नहीं हुआ देखो ये नहीं हुआ। फिर मैं इसमें मतलब मैं हो गया था, फिर मैंने इनको अच्छे से कपड़े पहना दिए और यहाँ पे मैं इनकी ज्वेलरी पहना रही हूँ। तो मैं बड़े बड़े हार लेके आई थी, छोटे भी लेके आई थी, दो बड़े लेके आई थी। तो आरवी को ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था अभी के लिए कि हैवी ही डालो, तो मैंने फिर इनको बड़ा वाला हार डाला, उसको अच्छे से इनके साइज का नोट कर दिया पीछे से इनके इस पे। तो ये छोटे से इसलिए आपको थोड़ा सा देखने में हो सकता है प्रॉपर नहीं दिखाई दे। और इनके ये मैं हेयर्स लेके आई थी कर्ली से, तो ये भी स्टार्टिंग में सेट नहीं हो पा रहे थे, या तो न्यू थे या जो भी था। और इनका पगड़ी भी थोड़ा सा लूज आ रहा था, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, पोशाक छोटे आ रहे हैं और पगड़ी थोड़ा लूज आ रहा है तो क्या था। और यहाँ पे मैं बार बार बालों को फिर से सेट कर रही हूँ कि अच्छे से इनको फिट हो जाए प्रॉपर तरीके से।
और फिर मैंने इनको लगाया पगड़ी। तो यहाँ मैं बोल रही हूँ बेटी को, अरे यार पगड़ी तो बड़ी आ गई है, बड़ी लग रही है, बट बालों के ऊपर ठीक हो गया। तो देखो पगड़ी गिर गया क्योंकि वो लूज हो रहा था। तो ऐसे मैंने फिर हल्के से इनको पगड़ी पहना दी। और फिर मैं इनके लिए इस बार फ्लावर वाली वो लेकर आई थी बांसुरी, इनको बांसुरी पहनाया मैंने। तो यहाँ पे मैं बांसुरी को अच्छे से इनके हैंड में टक कर रही हूँ ताकि गिरे नहीं नीचे। और यहाँ मैं फिर से चेक कर रही हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया है। सॉरी, वो कंगन मैंने इनको लास्टिक वाले डाले थे, वैसे इनके सिल्वर के, रियल सिल्वर मतलब चांदी के जो कंगन हैं वो एयर परमानेंट में डाल के रखती हूँ उनके हैंडों में। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और अभी यहाँ पे वैसे श्रृंगार नहीं कराया मैंने, जो एक मेकअप होता है मैंने पहले कराया था तो वो निकल गया, तो नया नहीं कराया। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को मैंने लिया गोद में और एक दो फोटो क्लिक कराई बेटी से। तो उसको मतलब थोड़ा साफ क्लिक नहीं करती वो। फिर यहाँ हुई पूजा। यहाँ पति देव जी झूला झुला रहे हैं लड्डू गोपाल जी को अच्छे से। वो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की बोल बोल के सब लोगों ने, हमने बारी बारी झूला झुलाया। अभी फिर मेरी बारी आ गई है और मैं बुला रही हूँ आर्या को कि आ जाओ आप भी झुलाओ। और यहाँ पे फिर आर्या ने झुलाया। तो देखो कितनी क्यूट लग रही है आर्या झुलाते हुए गोपाल जी को झूला। फिर मैं आरवी को बुला रही थी कि बेटा आप भी झुला दो, तो वो नखरे दिखा रही थी कि आप ही लोग कर लोगे। फिर उसको बोला कि नहीं ऐसे नहीं करते, आ जाओ आप भी झूला झुलाओ गोपाल जी को। फिर वो आई तो इसलिए देखो उसका फेस ही कैसा हो रखा है। और कृष्ण सो रहा था तो इसलिए कृष्ण ने नहीं झुलाया। पूजा होने के बाद मैं यहाँ पे बना रही थी मिठाइयाँ। और मिठाइयों के लिए मैंने यहाँ पे लौकी वाली मिठाई बना रही हूँ। तो लौकी को वॉश करके अच्छे से कस के निचोड़ के इसमें डाला था, वो मैं सूट करना भूल गई। और फिर इसको अच्छे से मैंने पूरा एकदम, तब तक टाइट नहीं हो गया है, इसको अच्छे से मैंने बनाया। उसके मैंने मावा जो है पहले ही दूध ले लिया था, दूध लेकर मैंने पहले ही भून के उसका मावा बनाकर रख लिया था, क्योंकि मेरे को फिर क्रिस्प करने नहीं देता है, टाइम नहीं मिलता। और मैंने कुछ बादाम भी चॉप करके रख लिए थे पतले पतले से एकदम बारीक। तो फिर मैंने यहाँ पे मैं वेट कर रही कब ये अच्छे से टाइट हो और कब मैं बनाऊँ। लास्ट का प्रोसेस मैं थोड़ा सा शूट करना भूल गई थी। तो मिठाइयाँ यहाँ पे मेरी बन के रेडी हो चुकी है और अब मैं इनको कट कर रही हूँ। तो ये प्रॉपर बन चुकी है अच्छे से। तो वही मिठाई भी बन गई। और हैप्पी जन्माष्टमी सभी को फिर से। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अभी शाम को भी हो सकता है मेरा दूसरा व्लॉग मैं डालूँ, कब डालूँगी ये नहीं पता, बट शूट ज़रूर करूँगी जितना हो पाएगा उतना। तो अपने घर खुश रहिए, कान्हा जी आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण करे और सभी को सारी खुशियाँ प्रदान करे। हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। और मेरी मिठाइयाँ भी बनकर हो गई है एकदम रेडी कान्हा जी को भोग लगाने के लिए, देखिए। तो आप सब ने कौन सी मिठाई बनाई है, आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सी मिठाई बनाई। और यहाँ पे मेरी दूसरी बारात रह गई थी तो मैंने उसका भी कट करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे आर्या सूट कर रही है तो इसलिए उसको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आर्या को सूट करना नहीं आता है कि अच्छे से कैमरे को कैसे पकड़ के करना है। और वो मेरे से बात कर रही है कि मम्मा ये कैसी बन रही है, कैसी कट रही है। तो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे ये टाइट हो गया और मेरा हैंड जो है इसको मिठाई काटने में जो ना दर्द कर रहा है, टाइट हैंड से मेरे को कट करना पड़ रहा है उसको। तो वो मज़े ले रही है मेरे साथ। तो भाई यहाँ देख सकते हो मेरी मिठाइयाँ अच्छे से बन चुकी है कान्हा जी की कृपा से। तो थोड़ी तबीयत भी ख़राब चल रही है, फिर भी अपना भाई फास्ट तो रखना ही था, तो सारी विधियाँ निभानी ही है, सब कुछ करना है। बाय बाय। जय श्री कृष्ण।